हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, जम के मन लगा के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कल 1 मई है। मई का ये महीना जिसका आप सभी को इंतज़ार था। आने वाले मंथ में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखिएगा। अगर मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आगे आने वाले सालों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई मीन टू से कि जो 2026 या 27 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक से या इस फील्ड में अभी नए आए हैं, उन्होंने प्रिपरेशन अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। जो बच्चे इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं वो अपने प्रीलिम्स पे फोकस करें, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2024 का रिजल्ट आ चुका है और अब बारी है 2025 की। लेकिन बहुत आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो अभी अभी इस फील्ड में आए हैं, अभी अभी प्रिपरेशन करना शुरू किया है, जिन्होंने यूपीएससी की और घर बैठ के यूट्यूब के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ आइडिया नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, कहाँ से क्या स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाएं, कौन सा सब्जेक्ट बाद में उठाएं। तो आप सभी को मैं एक बेसिक आइडिया दूंगा। आज मैं 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा, 5 ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा जो आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में आप सभी की हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है सिलेबस। आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जब आप प्रिपरेशन में जाते हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप क्या पढ़ना जा रहे हो, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है आपको। अनलेस एंटिल आपका माइंड मेकअप इस तरीके से नहीं होता है कि आपको यही नहीं पता है कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं और उन सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें कवर करनी हैं, तब तक आप एक सही रोड मैप पे नहीं चल पाओगे। यूपीएससी में क्या पढ़ना वो तो इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या चीज़ें स्किप करनी है। तो आपको सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। अदर इट्स अबाउट प्रीलिम्स और मेंस, स्पेशली मेंस के सिलेबस को तो पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी को करनी है वो है अपने सिलेबस को रीड करना। यूपीएससी का एडवर्टीजमेंट उठाइए, जो नोटिफिकेशन आता है उसमें हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, जो भी आपका जीएस का सिलेबस है, जीएस 1 2 3 4, सारी पूरा सिलेबस अच्छे से लिखा हुआ है। आप उस सिलेबस को उठाइए और पढ़िए। और इवन उसमें भी अगर आपको और डिटेल में जाना है तो बहुत सारी कोचिंग्स है जो काफ़ी माइन्यूटली उस सिलेबस को और बाइफरकेट कर देती है। ठीक है, तो आप किसी अच्छी कोचिंग का भी जो ये सिलेबस का डिवीज़न किया हुआ है उसको भी आप देख सकते हो। वैसे मैं आने वाले टाइम में एक लेक्चर भी लेके आऊँगा जहाँ पे हम सिलेबस पे डिटेल डिस्कशन करें, देखेंगे किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक से आपको स्टार्ट करना। दूसरा पॉइंट जो है बुक रीडिंग। एक बार आपने सिलेबस समझ लिया, आपने ये जान लिया कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, क्या क्या उनमें पढ़ना है, और सपोज़ आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ साइंस बैकग्राउंड से हैं, कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में, अब कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, हो सकता है उसको ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट हैं या ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर ना हो। तो ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी उसने 10th के बाद कभी पढ़ी ही ना हो, पॉलिटी उसने 10th के बाद पढ़ी ही ना हो, तो सबसे पहले आप बेसिक्स बुक उठाइए। आप सीधे जा करके बड़ी बड़ी बुक्स जो मार्केट में अभी चल रही हैं उनको मत पढ़िए। आई विल से कि सिलेबस एक बार समझ लिया उसके बाद आप हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बेसिक बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी है, उसको आप कवर कीजिए। एनसीईआरटी आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगी, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी रहती है। तो सिलेबस को समझने के बाद जो दूसरा काम आपको करना है कि जो बेसिक बुक्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे जीएस पेपर 1 की बात हो, पेपर 2 की बात हो, पेपर 3 की बात हो, पेपर 4 की बात हो, ठीक है, आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन सभी को बुक्स को कवर करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो लाऊं कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, सिलेबस अलोंग विद द सिलेबस की कैसे और किस सब्जेक्ट के लिए स्टार्टिंग में, मीन टू से स्टैंडर्ड बुक्स तो सबको पता होता है ना, हर कोई बता देगा, एक बुक लिस्ट आपको मिल जाएगी मार्केट में कि भाई ये सब्जेक्ट है, इसके साथ ये बुक लिस्ट आपको पढ़नी है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट से, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड बुक्स, आप एनसीईआरटी से भी स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अपॉन दैट। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है,
तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है। टाइम लिमिटेड है, पंचवर्षीय योजना लेके नहीं चलना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है 2 साल 3 साल में आप क्रैक करना चाहते हो, मिनिमम 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है। फिर आप जॉब के, अगर आप घर बैठ के भी तैयारी कर रहे हो या जॉब के साथ भी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इट्स अ फैक्ट। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा कि आप जाओ और 1 साल में कवर करके सब खत्म करके चले आओ। आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जॉब पेशेंस मांगती है। जब आप वहाँ वर्क करोगे तो आपको काफ़ी सारा टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे काफ़ी पेशेंस के साथ लोगों से डील करना होगा, काफ़ी सारे ऐसे वर्क होंगे जहाँ पे आपको संयम रखना होगा। तो प्रिपरेशन भी थोड़ा सा पेशेंस और कंसिस्टेंसी मांगती है। तो 1 डेढ़ साल आपको कवर करने में लगेगा, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना एक प्लान बनाओ कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे कितने टाइम में कवर करना है, पहले क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, किस तरीके से कवर करना है। हो सकता है कुछ लोगों का साइंस एंड बैकग्राउंड अच्छा है, साइंस बैकग्राउंड से है, उनका साइंस एंड टेक अच्छा है, तो साइंस को थोड़ा कम टाइम देंगे तो भी चलेगा। कोई ज्योग्राफी से है, किसी ने ज्योग्राफी में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है ना, किसी ने हिस्ट्री से कंप्लीट कर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है जिनका बैकग्राउंड ही ऐसे सब्जेक्ट से है जो यूपीएससी के सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो उस सब्जेक्ट को कम टाइम देंगे तो भी काम हो जाएगा उनका, बट दूसरे सब्जेक्ट्स को उन्हें टाइम देना होगा। तो आपको ये डिफाइन करना होगा आपके पास कितना टाइम है। आप अगर ड्यूटी आप ऑफिस जाते हो या घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास कितना टाइम बचता है और उस टाइम को आप किस तरीके से मैनेज करते हो। वो जो बचा हुआ टाइम है, उस टाइम में आप कितने घंटे रीडिंग करोगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। तो आपका सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा रीडिंग का, सिलेबस कवर करने का। ठीक है? एक बार आप एक सब्जेक्ट खत्म करो फिर रिवीजन भी करना पड़ेगा, तो वो एक एक्स्ट्रा टाइम है जो आपको आगे आने वाले टाइम मैनेजमेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में क्या है, आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज तो हो, क्योंकि यूपीएससी आजकल जो क्वेश्चंस दे रहा है वो कोरिलेट करके दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रहा है तो प्योर इकोनॉमी बेस्ड आ रहा है, ठीक, उसमें थोड़ा सा पॉलिटी का कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो आपके पास हर सब्जेक्ट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी जा करके आप फिर चीज़ों को कर पाएंगे। तो आपका तीसरा जो पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम में कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ठीक है, आप सबसे पहले पूरे सिलेबस को लिखिए, पेन पेपर पे लीजिए। भले ही आप किसी भी कोचिंग के थ्रू का जो बाइफरकेशन होता है उसके थ्रू उसको देख करके लिखें, या यूपीएससी ने जो अपने यूपीएससी जो एडवर्टीजमेंट निकालती है उससे अपने सिलेबस को लिखें, बट लिखें, पेन पेपर लें और उस पर लिखें कि पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, जीएस पेपर 4 में क्या है। ठीक है, उसके बाद प्रीलिम्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें लिखें। और फिर प्रीलिम्स का सिलेबस कब तक ख़त्म करना है, मेंस का सिलेबस कब तक ख़त्म करना है, या दोनों को एक साथ लेके चलना है, आप किस तरीके से सिलेबस ख़त्म करना चाहते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या, आपको सिलेबस को समझना है, दूसरा आपको बुक्स रीड करनी है, उस हर सब्जेक्ट के बारे में जानना है। ठीक है? ऐसा नहीं, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। क्या बेसिक बुक्स के साथ स्टार्ट करें, ऐसा नहीं है कि आप, और बेसिक आजकल तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो अगर किसी टॉपिक पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उन लेक्चर्स के थ्रू भी कवर कर सकते हैं, बट आपको बुक्स ज़रूर पढ़नी है। बुक्स आपको मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तीसरा टाइम मैनेजमेंट, कि आपको कितने टाइम में कौन कौन सी बुक्स कवर करनी है, कौन सा सिलेबस खत्म करना है, किस सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट खत्म करें तो उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखो, लोग कहते हैं कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो बाय लुकिंग एट इट्स सिलेबस एंड पीवाईक्यूज, राइट, ठीक, अच्छी बात है। बट आप मुझे ये बताओ, क्या आप सिलेबस दे दोगे, देख लोगे, और मैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने ला के रखूँ तो आप समझ पाओगे? आप नहीं समझ पाओ। तो उसके लिए सिलेबस देखने के बाद आपको उस सब्जेक्ट को रीड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको उस सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप उस सब्जेक्ट को ख़त्म कर देते हो तभी जा करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ किस सेक्शन से पूछा गया है। बात समझ रहे हो मेरी? आपको अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो ऑब्वियस सी बात है, दो बेसिक पिलर्स जो है क्या, सिलेबस और पीवाईक्यूज।
बट सिलेबस और PYQ के बीच में आता है एक अंडरस्टैंडिंग, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग। कौन कौन से वो जो PYQ आए हैं वो आपके किसी भी सब्जेक्ट के कौन से यूनिट से उठ के आए हैं, उसके लिए आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो सबसे पहले उसको उस सब्जेक्ट को हर यूनिट के बाद टेस्ट सीरीज़ लगा लो, सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट ख़त्म करने के बाद एक टेस्ट सीरीज़ लगा लो, ठीक है। उस पर एग्जाम अपने प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस, एंड देन आप जब आप PYQ देखोगे तो आपको PYQ ईजी लगने, आपको लगेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ कहाँ से पूछी गई। तो प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो हुआ आपका जो स्टैटिक पार्ट है। फिर फिफ्थ पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है आपका करंट अफेयर्स। आपके करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो डायनेमिक रहता है, कि जो हमेशा चेंज होता रहता है, हर दिन नए कुछ करंट अफेयर्स उठ के आ जाते हैं। अब काफ़ी सारे टीचर्स ये कहते हैं कि आप कौन सा आप सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स नोट कर लो, मैगजीन्स आती हैं या कुछ आती हैं, दैट्स ओके। बट अनलेस एंटिल आपको सिलेबस का नॉलेज नहीं होगा या आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा पोर्शन कवर किया गया है, आप उन करंट अफेयर्स को अपने हिसाब से नहीं डिसाइड कर पाओगे कि ये किस सब्जेक्ट से आ रहा है। तो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के, आजकल प्रीलिम्स में काफ़ी इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ चुका है। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो काफ़ी क्वेश्चंस अब मेंस में करंट अफेयर जो आपका करंट में सिनेरियो चल रहा होता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो होता है वहीं से उठ करके आते हैं, उनसे रिलेटेड होती हैं चीज़ें। तो जो आपको मैंने 5 पॉइंट बनाया है कि क्या सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है बहुत अच्छे से। दूसरा, आपको सिलेबस को समझने से पहले अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में नहीं है तो आप पहले NCERT को कवर। तीसरा, आपको एक बार आपने सिलेबस समझ लिया, आपने जो NCERT बेसिक्स बुक्स थी वो कवर कर ली, ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपने किस तरीके मतलब एक टाइम मैनेज कर लिया कि ये सिलेबस था, इतने टाइम में कवर करना था। आपने 1.5 साल का टारगेट बनाया, किसी ने 1 साल का टारगेट बनाया, किसी ने 2 साल का टारगेट बनाया, ठीक है, कि मुझे इतने इतने टाइम में ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है। तो वंस यू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, वंस यू कंप्लीट द एंटायर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, टेस्ट पेपर लगाने हैं, PYQs देखने हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, प्रैक्टिस PYQs। और फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, करंट अफेयर। कि कुछ भी हो करंट अफेयर्स आपको नहीं छोड़ने हैं। करंट अफेयर्स जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो उसी के साथ साथ आप करंट अफेयर्स भी पढ़ना शुरू। हमारी भी करंट अफेयर सीरीज़ कल से स्टार्ट हो रही है, इसमें हम डेली रात को 9 बजे आप दिन भर अपनी पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, रात को आकर के, और नोट्स जो हैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। द हिंदू से लेकर के जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फुल डे की आपको डेली की डेली मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ जो भी बच्चे अगले साल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे आने वाले सालों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको एक गाइडलाइन मिली होगी, उनको एक डायरेक्शन मिला होगा कि किस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करनी है। बाकी आप चैनल से जुड़े, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, अब हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और जो भी आपका फीडबैक रहे, अगर आप चाहते हैं कि किसी सिलेबस से रिलेटेड या किस तरीके से टाइम मैनेज करना है या कौन कौन सी बुक्स हैं, इन सब बुक्स पढ़नी है, इन सब पे भी मैं वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। तो जो बच्चे इस मई में एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और जो आगे आने वाले सालों में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, देना चाहते हैं, सारे जुड़े, उन सभी को भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उन सभी का सपना ज़रूर।